नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से ही हम भंडारा कर सकते हैं। ये भंडारे की पावन कथा है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस कथा को सुनने के बाद आप अवश्य ही भंडारा करेंगे और कथा के अंत में कुछ उपाय कहेंगे जो पितृपक्ष में करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। एक बार की बात है, 3 दोस्त एक भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उनमें से एक दोस्त बोला, काश हम भी ऐसा भंडारा कर पाते। तब दूसरे ने कहा, हाँ यार, मन तो मेरा भी करता है भंडारा करने का, लेकिन सैलरी तो आने से पहले ही अपने जाने के रास्ते बना लेती है। तब तीसरे ने कहा, खर्चे ही इतने सारे हैं तो कहाँ से करें हम भंडारा। जब वो तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे तब उन्हीं के पास एक साधु बैठे हुए भंडारे के प्रसाद का आनंद ले रहे थे और वो इन तीनों दोस्तों की बातें भी सुन रहे थे। तब महात्मा उन तीनों से बोले, बेटा, भंडारा करने के लिए धन नहीं, केवल अच्छे मन की ज़रूरत होती है। वो तीनों दोस्त आश्चर्यचकित होकर साधु महात्मा की ओर देखने लगे। तब महात्मा ने सभी की उत्सुकता को देखकर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, बच्चों, रोज 5 से 10 ग्राम आटा लो और उसे चींटियों के स्थान पर खाने के लिए रख दो। देखना, अनेकों चींटियाँ और चींटे उन्हें खुश होकर खा जाएंगे। बस हो गया भंडारा। थोड़े से दाल चावल के दाने ले लो, उन्हें अपनी छत पर डाल दो और एक कटोरे में पानी भर कर रख दो। चिड़िया, कबूतर और भी पक्षी आएंगे, आकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। गाय और कुत्ते को रोज एक एक रोटी खिलाओ और घर के बाहर उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दो। बस हो गया भंडारा। ईश्वर ने सभी के लिए अन्न का प्रबंध किया है। ये जो तुम और मैं यहाँ बैठकर पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं ना, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिखा हुआ है। बच्चों, तुम भी जीव जंतु के भोजन का प्रबंध करने के लिए जो भी व्यवस्था करोगे वह भी उस ऊपर वाले की इच्छा से ही होगा। यही तो है भंडारा। तब महात्मा बोले, बच्चों, जाने कौन कहाँ से आ रहा है और ना जाने कौन कहाँ जा रहा है। किसी को भी पता नहीं होता और ना ही किसको कहाँ से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी पता नहीं होता। बस सब ईश्वर की माया है। अब तो साधु महात्मा की बातों को सुनकर तीनों युवकों के चेहरे पर एक सुकून देने वाली मुस्कान छा गई। उन्हें भंडारे का प्रसाद खाने के साथ साथ भंडारा करने का रास्ता भी मिल चुका था, जो उनकी दिल की इच्छा थी। ईश्वर के बनाए प्रत्येक जीव जंतु को भोजन देने के ईश्वरीय कार्य को जन कल्याण भाव से निस्वार्थ करने का संस्कार हमें बचपन से ही मिल जाता है। दोस्तों, गर्व है हमें अपनी संस्कृति पर। तो आप भी, अगर आपका मन है भंडारा करने का और आप नहीं कर सकते, तो इसमें घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसा साधु महात्मा जी ने बताया, आप भी ऐसे ही भंडारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं पितृपक्ष में कुछ उपाय जिन्हें करने से पितरों को शांति मिलती है और हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहला उपाय है, पितृपक्ष में हर रोज सूर्य देव को
एक लोटा जल उसमें काले तिल डालकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो जाएगी। और जिसकी भाग्य रेखा मजबूत होती है वो कभी परेशान नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं अब दूसरा उपाय। पितृपक्ष में हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं और पितृपक्ष में पितृदोष से छुटकारा मिलता है। तीसरा उपाय है पितृपक्ष की त्रयोदशी, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की अपने घर में धूप दें। ऐसा करने से पितृ ऋण खत्म हो जाता है और आपका भाग्य मजबूत होता है। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हें करने में हमारा कुछ नहीं जाता। क्या पता हमारा कुछ भला ही हो जाए। और सबसे आखिरी उपाय है पितृपक्ष में हर रोज शिवलिंग के पास एक दीपक जलाएं और उसमें काले तिल और 2 लौंग डालकर रोज महामृत्युंजय का जाप करने से भय मुक्ति, पितृदोष खत्म हो जाता है और भाग्योदय हो जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।